Hello everyone, figure of the day is of bacteria of different shapes taken from NCERT of class 11, chapter 2, biological classification, page 18। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो भी थ्योरी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आपको फिगर में ऐड कर लेने चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया हुआ है कोकी, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। नेक्स्ट इज़ बेसिलाई, दिस इज़ रॉड शेप्ड एंड ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया की शेप होती है। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिए कि स्पोर भी हमें शो किया हुआ है बैसिलस बैक्टीरिया में। नेक्स्ट इज़ द स्पायरलाई, दिस इज़ स्पायरल शेप्ड, इसमें हमें फ्लैजेलम शो की हुई है। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि ये एग्जाम्पल्स सिफिलिस बैक्टीरिया में मिलता है। नेक्स्ट इज़ द विब्रियो, ये कॉमा शेप्ड होता है। इस फिगर में ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन तो आपको बस ये है कि शेप आपको याद होनी चाहिए और जो बैसिलस में स्पोर था और स्पायरलम में फ्लैजेलम था ये आपको याद होना चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस द थ्योरी पोर्शन। फर्स्ट लाइन में लिखा है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनरा। आपको पूछा जा सकता है कि हु आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनरा, तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया। दीज आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसके बारे में बात हो रही है? बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। दे ऑल्सो लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशन where very few other life forms can survive. Many of them live in और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स, मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द शेप। द फर्स्ट इज द स्फेरिकल कोकस, नेक्स्ट इज द रॉड शेप बैसिलस, नेक्स्ट इज द कोमा शेप विब्रियम एंड द लास्ट वन इज द स्पायरल स्पेरिलम। तो इसमें आपको याद रखना है कि 4 कैटेगरीज के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड किसके बेस पर करते हैं? शेप के बेस पर। नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन द बिहेवियर। मतलब कि जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिंपल होता है लेकिन उनका बिहेवियर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्वेश्चन कई बार टेस्ट में भी पूछा जाता है और मैंने आपको टेलीग्राम क्वेश्चंस में भी पूछा था। याद रखना, स्ट्रक्चर इज सिंपल एंड बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। मेटाबॉलिक वर्ड पर ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट इज सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। आपको याद रखना है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और वो सिंथेसाइज करते हैं फूड कहाँ से? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। याद रखना, कई बार क्वेश्चंस में ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन इज दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। याद रखने की फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। बोथ आर द टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट लाइन इज द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। ये पूछा जा सकता है कि मेजॉरिटी क्या है बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेट्रोट्रॉफ्स हैं? तो आंसर आएगा हेट्रोट्रॉफ्स। That is, they depend on the other organism or on the dead organic matter for the food. I hope the diagram and the theory portion is clear to you. अगर कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।